कल रचना की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है मयंक, जिसमें वो अपने बड़े भाई की कमी बहुत महसूस करेगी। इसलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है, रचना की खुशी के लिए बाहर आ जाओ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्या सोच रहे हैं मयंक जी? बताइए ना, क्या सोच रहे हैं? हम दोनों सो जाए, इतनी मजेदार ठंड पड़ रही है। कहाँ जा रहे हैं मयंक जी? आंगन में। इतनी ठंड में? लेकिन रुकिए, हम भी आते हैं। मुसीबत का दूसरा नाम गुंजन है, न दिन में चैन न रात में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग रचना, उठो। अरे रचना देखो, ताई जी ने भी तुम्हारा नाम कुंभकर्ण रख दिया, अब तो उठो। अबे शादी के बाद इतना सोओगी तो फिर ससुराल वाले क्या कहेंगे? रचना, ऐसे नहीं उठने वाली लड़की। रचना, भैया, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? क्या हुआ? हाँ वो तुम्हारे लिए ये लेके आया था। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। लो। ओह, ओह वाह, बहुत सुंदर है भैया। भैया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सुंदर है लेकिन मेरी बहन से कम। चलो अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आई, मैं चलता हूँ। बाय भैया। बाय। सुनिए, जाने से पहले आप फल वाले को फोन कर देना, वो अभी तक टोकरी लाया नहीं। सारे काम देर से चल रहे हैं। ठीक है कर देंगे। आपके और हमारे कपड़े भी निकालने हैं, आरती के लिए खुले पैसे भी चाहिए। ओहो, कितना सारा काम पड़ा हुआ है। शैल, अब यही कसर बाकी थी। उफ, शैल जरा आराम से, हो जाएगा सारा काम। कैसे जी? हवा में होगा क्या? हम करेंगे तब भी होगा ना। देखते ही देखते शाम हो जाएगी। शैल, इस दिन का हम दोनों को कितनी बेसब्री से इंतजार था, और एक तुम हो कि इतने बड़े दिन की खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हारे पास समय तक नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और उसकी भविष्य की परवाह है, और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि सावित्री जी या उनके रिश्तेदार पलटकर कुछ भी बोले। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। शादी के बाद किसी भी कमी की वजह से रचना को कुछ सुनना पड़े, ये हमें गवारा नहीं है। इसलिए सब कुछ सही होना चाहिए, कहीं कोई चूक नहीं। शैल, बहुत सोचती हो। और इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रभु और गोपाल डेकोरेशन वाले से मिलने के लिए कब के निकल गए होंगे। चलिए। अरे अब क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। क्या? तुमने इतने दिनों के बाद हमारा हाथ पकड़ा है ना। आप भी ना, यही टाइम मिला आपको मस्करी करने का। अब चलिए। तुम ले जा रही थी ना। चलिए। अरे एक मिनट शैल, बैग तो ले लेना। चल। दीदी,
ये मिठाई के डब्बे अंदर रखवा दे। अरे नहीं नहीं, ये रचना के ससुराल वालों के लिए है। हम इसे साथ में हॉल लेकर जाएंगे। और ये पूजा की थाली विहान की आरती नहीं करोगी? करेंगे ना, दामाद जी हैं हमारे। लाओ। प्रभु ताऊ जी, गोपाल चाचा और पापा डेकोरेशन वाले से मिलने गए, कोटेशन फाइनल करने। देखा, हम आपसे कह रहे थे ना कि आपको देर हो रही है। अरे तो क्या हो गया, वो लोग पहुंच ही गए हैं, हम भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, ताऊ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा अपनी बाइक पे। ठीक है बेटा, आओ। मयंक, चारू कहाँ है? आपकी सुशील सुंदर संस्कारी बहू चारू मैडम सो रही हैं। घर में शादी ब्याह कुछ भी माहौल उसे क्या। ये लड़की रोज को ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। हमें लगता है कि उसे ना बिस्तर पर चाय पीने की आदत है। एक काम करते हैं, हम ना चाय बना देते हैं, तो उसे दे आना, क्योंकि हमें और भी बहुत काम है। जी दीदी, चलो। मौसी जी, वो रचना। क्या हुआ रचना को? अब पता नहीं मौसी जी, लेकिन हुआ क्या है? मौसी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज चल के देखिए ना जल्दी। चलो बेटा, रो क्यों रही हो? मम्मी, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। क्या हुआ है बेटा? मम्मी, आज के दिन ये सब होना था क्या? लेकिन हुआ क्या है? ये देखिए, कितने बड़े बड़े पिंपल आ गए हमें। तुम इसके लिए रो रही हो? और नहीं तो क्या मम्मी, आज तक हमें इतने बड़े बड़े पिंपल कभी नहीं आए, और आए तो आज के दिन हमारे सगाई के वक्त। मम्मी, मम्मी अब हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मत कर, ये पिंपल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मी, आपको भी मजाक सूझ रहा है? ये देखिए कितने बड़े बड़े पिंपल है। अरे नहीं पापा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर ना ये पिंपल्स पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमें तो ये नजर ना लगाने वाले टीके लग रहे हैं। मम्मी, इस शक्ल के साथ हम सगाई कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते सगाई। अच्छा अच्छा, हमारी माँ, रोना बंद करो, हमें कुछ सोचने दो। अच्छा ठीक है, हम ना तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फेस पैक बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी और सब मिलाकर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है? हेलो, क्या बात है साली साहिबा, आज फाइनल रिहर्सल के लिए नहीं आना है क्या? ऑफ कोर्स आना है। मैं बस घर से निकल ही रही थी कि एक्चुअली वो क्या हो गया ना, कुछ भी नहीं, रचना को ना एंजाइटी अटैक हो रहा है लास्ट मिनट, बस इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बहन को अभी से एंग्जाइटी हो रही है? अरे उसे बहादुरी की गोली खिलाओ, आज उसे उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। करेक्ट, बहादुर तो उसे होना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल उसकी एक शेर से जो एंगेजमेंट होने जा रही है। अच्छा, टाइम वेस्ट मत करो, अब जल्दी से आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ हाँ, बस पहुंची ही समझो। बाय बाय। बैंग ऑन। सॉरी, छाया कहाँ है? वो टेलर के पास गई है, और बाकी सब? बाकी सब बिजी हैं। ओह, तो फिर अब क्या करें? प्रैक्टिस और क्या, आई मीन हम मेन लीड्स है ना इस सीक्वेंस के, तो हमें तो रिहर्सल करनी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ। बस हो गया ना, हमें सारे स्टेप्स याद हैं। Are you sure? या मैं चलती हूँ, हाँ, घर पे बहुत काम है। ओके, वैसे मेरा काम भी हो गया। मतलब? कुछ नहीं, हमने प्रैक्टिस कर ली, गुड शो है ना? आई एम श्योर,
रचना ये देखकर बहुत खुश होगी। इनफैक्ट मैं तो उसका रिएक्शन देखने का वेट कर रही हूँ। शॉक रह जाएगी तुम्हारी बहन। मैं भी उसका रिएक्शन देखने के लिए बेताब हूं। शॉक्ड क्यों? सरप्राइज्ड कहो। या राइट। एनीवे अब मैं चलती हूँ। हाँ, ओ चारू, 9 बज चुके हैं, उठो अब। रोज 9 बजते हैं, आज कौन सी अलग बात है? चारू, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि महारानी की तरह अब तक बिस्तर तोड़ रही हो। उठो। हम जानते हैं कि हमारा ससुराल है, मायका नहीं। मायका होता तो हम 11-12 बजे सो के उठते, कोई हमारे सर पे बैठ के उठो उठो नहीं बोल रहा होता। ये क्या बकवास है? हमारा हाथ जल जाता तो? बकवास बकवास हम कर रहे हैं या तुम? घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तुम अब तक सो रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई शर्म नहीं आ रही है। और वैसे भी हमारी सगाई थोड़ी है, हमारे होने या ना होने से ताई जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी लाडली बेटी है ना गुंजन, वो सब काम कर लेगी। हमें ये भागदौड़ और झंझट में फंसना ही नहीं है। और वैसे भी कितनी ठंड है। चारू, ये मत भूलो कि अब तक तुम सिर्फ सीमा दीदी की बहू बनी हो। मयंक और बाकी घर वालों ने तुम्हें अपनाया नहीं है अब तक। तुम्हें अभी इस घर में अपनी जगह बनानी है, इसलिए उठो और फटाफट तैयार हो जाओ। बस दीदी, इतना लेक्चर मत दीजिए। ओफो, कौन सी साड़ी पहने? जल्दी करो चारू। ओफो दीदी, हमारा सारा कंसंट्रेशन ब्रेक कर दिया। आप जाइए यहाँ से। चारू, ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या हुआ संगीता? देखिए ना सासू माँ, चाची हमें कब से जली कटी सुना रही है। कह रही है कि हमें इस घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया, कोई हमारी परवाह नहीं करता। क्या हम इतने बुरे हैं? झूठ मत बोलो चारू, हमने ऐसे कब कहा था? अच्छा, आपने नहीं कहा था कि हम सिर्फ सासू माँ की बहू हैं और हमें कोई अपना नहीं समझता? कहा था या नहीं? हाँ कहा था। संगीता, तुमने ऐसा क्यों कहा? और देखो, हमारी बहू से ना ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारी बहू को सब प्यार करते हैं। हाँ चलो बेटा, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन दीदी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे लिए अब कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। चलिए आप जाइए यहाँ से, हमें तैयार होना है। अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। चलो जाइए। भैया जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। देख रही हो संगीता, एक एक चीज का कैसे मुआयना कर रही है। अरे मिठाई से लेकर डेकोरेशन तक। हमारे मयंक की शादी में मेहमान बनकर बैठी हुई थी। क्यों सीमा, आज ऐसे मौके पर ऐसी ओछी बात क्यों कर रही? तुम अच्छी तरह से जानती हो, हमने आज तक इस घर में किसी बच्चे के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। तो फिर मयंक की शादी में क्या था? रहा सवाल मयंक की शादी का, तो उस वक्त किसने किस तरह का भेदभाव किया था, हमारा मुंह मत खुलवाना। शैल, ऐसी बात करके अपना मन खराब मत करो। तुम जाओ, मेहमान आ रहे। जी जी जी। मौसी जी, कहाँ रह गई थी? मैं वो छाया के घर पे थी, उसे कुछ काम था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर रचना को जल्दी से तैयार कर दो। जी। वाह मौसी जी, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। मम्मी, हमें प्लीज यहाँ देखिए ना, ये मेकअप है, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना मम्मी। कुंजन, रचना, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये अंगूठी से भी अच्छी। अरे हाँ, तुमने तो रिंग देखी ही नहीं। देखो, ये देखो, अच्छी है ना? दिखा। हाँ, अरे देखने तो दो। इसका मतलब समझती हूँ, तुम अब कमिटेड होने जा रही हो, ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में एंटर करने जा रही हो रचना। हाँ हाँ कुंजन, हमें पता है, देखने तो दो।
और हम इस वादे पर पूरे खरे उतरेंगे। सब कुछ संभालेंगे हम। पहले अपने बाल और मेकअप तो संभाल लो। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। विहान को ये अंगूठी मैं पहना दूंगी। क्या? अच्छा इधर तो नहीं दूंगी, दो ना, बिल्कुल नहीं दो दूंगी। ना। मम्मी प्रॉब्लम है इसे देने के लिए। अरे दो लाओ इधर। तुम दोनों के ही हा में अंगूठी गिर जाएगी। रचना, तुम रेडी हो गई ना? अब वो हेयर ड्रेसर, अब हमारे बाल सेट करिए। चलिए हमारे साथ चलिए। अरे लेकिन हमारे, वाह ये अच्छा है। सगाई हमारी है, हेयर ड्रेसर हमारे लिए आई है और ये लेकर चली गई। ये फिजूल की बातें छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत कम समय है। लो अपना लहंगा पहनो जल्दी, हम बाहर हैं, आ जाओ। हाय रिश्ता। हाय छाया। ओह माय गॉड, हमारी तो डेथ होने वाली है। विहान टू गुड लग रहा है। सच? कहाँ देखा तुमने? बाहर, खिड़की खोलकर देखो, दिखाई देंगे। बाय द वे, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा अच्छा, पहले मैं विहान जी को तो देखने दो। आ जाओ। अच्छा विहान, आओ बेटा। क्या हुआ? आओ ना अंदर आओ, आओ। हेलो, आप आ गई? हमें तो लगा था आप हमें भूल ही गई। ऐसे कैसे? तुम्हें भुलाने के लिए तो मुझे अपनी याददाश्त खो देनी पड़ेगी। आज के फिल्म के हीरो तो तुम ही हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? थैंक यू सो मच गुंजन फॉर ऑल योर सपोर्ट। यार तूने गुंजन को देखा? यहीं हूँ नीचे, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बॉस बॉस होश में आ। हमें तू सीरियस इस बारे में? सुन, तू चिल करना, जाके जूस पी, और मुझे जो करना है वो करने दे। पागल मत बन यार। तू जानता है ना विहान, एक बार जो डिसाइड कर लेता तो कर देता, नो सेकंड थॉट्स। दोस्त मैं तेरा, तेरी भलाई के लिए सोच रहा था मैं। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो वक्त आया है अपने प्लान को सक्सीड होते देखने का। एंड आई होप तू अपना काम ठीक से करेगा। और एक गुंजन घड़ी है वहां। डू इट डू इट डू इट। विहान, अरे गुंजन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, एक अर्जेंट काम है। काम? अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ। एंड मेरा हाथ तो छोड़ो। ओ सॉरी, डिडंट मीन टू। ड्रिंक्स काउंटर पे मिलते हैं, वहीं बात करते हैं। कम।
क्या करूं, दोस्त का साथ दूं या गुंजन को सारा चक्कर बता देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। सॉरी विहान। नमस्ते पापा। बेटा खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते। अब चाची पीहू। अरे ओह, ये बच्चा कहाँ से आ गया? चारू। पीहू बेटा, अकेली आई हो? नहीं, तमाजी कहाँ है? आ रहे हैं पीछे पीछे। अरे वाह चारू, क्या साड़ी पहनी है, बड़ी जोरदार है। और हम भी। साड़ी तो अच्छी होनी ही है, पूरे 20,000 की जो है। 20,000 की साड़ी, बढ़िया है। पीहू आ गई बेटा। दामाद जी नहीं है? अब हम यहाँ हैं सासू माँ। जीते रहो बेटा। कैसे हो बेटा? हम ठीक हैं। अरे मयंक बेटा, देखो तुम्हारे जीजा जी आए हैं। हेलो जीजू। हेलो मयंक, कैसे हो? ठीक हो? लगता है बहन की सगाई में बहुत भाग दौड़ रहे हो। हम अभी आए। हमारी यहाँ पर बहुत इज्जत है, कृपा कर कर मजदूरों वाला काम मत करना। पता चले यहाँ वहाँ ट्रे लेकर घूम रहे हो और लोगों को कुर्सी देते फिर रहे हो, समझ गए ना? हाँ पीहू जी। अरे कहाँ है वो हमारी गुंजन मैडम द ग्रेट, दिखाई नहीं दे रही है? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ एकदम से फुर हो जाती है। अरे छोड़ो, चलो चलो। रोहित, विहान कहाँ है? वो गुंजन, मैं विहान, रोहित, वेयर इज ही? वो गुंजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो ना, लेकिन जरा जल्दी प्लीज, बहुत सारा काम पड़ा है। गुंजन जरा ध्यान रखना। किस चीज का ध्यान? गुंजन, बोलो ना, किस चीज का ध्यान रखना है? वो गुंजन, मैं कह रहा था कि तुम टेबल के इतने पास में क्यों खड़ी हो, कहीं गिलास गिलास गिर ना जाए। ओह कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, सी यू देयर। या गुंजन कम। मैं क्या कह रहा था, मैं डांस टिप्स को लेकर मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तुम क्यों? यू आर अ प्रो, सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार रिहर्सल कर लेते तो। रिहर्सल अभी? हाँ, छत पे हो सकती है रिहर्सल। बट अरे ये क्या है, तुम्हारे बालों में कुछ है? क्या? कहाँ? निकला? गया। अच्छा ठीक है, छत पे मिलते हैं, राइट? आई सी यू देयर। कम फास्ट। हाँ, बाय बाय। गुंजन, रचा बुला रही है, जल्दी चलो। हाँ चलो। ये लोग भी ना टू मच हैं, किसी भी एंगल से नहीं लगते लड़की वाले। घर की औरतों को देखो, मेहमान बनकर खड़ी हैं। सावित्री जी, कुछ चाहिए था, हम लाए। अरे नहीं बहन जी, और वैसे भी आप अकेली क्या क्या करेंगी? जस्ट इतना ही कि हमें कह देती तो ये फंक्शन हम हमारे घर करते, वो भी विदाउट प्रॉब्लम, बेस्ट होता। क्या हुआ, कुछ गलती हो गई हमसे? जरा देखिए अपने घर की औरतों को, कैसे मेहमानों की तरह हाथ बांधे खड़ी हैं। अरे जस्ट हमसे आकर 2 मिनट बात कर लेती तो बेस्ट होता। हाँ, क्या हुआ सावित्री जी? ये क्या पंचायत लगा रखी है तुमने? वहां रचना की सास मुंह फुलाए अकेली खड़ी है कब से। ये नहीं कि जाकर उससे बात करो, उससे पूछो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस यहाँ खड़े रहकर कब से बकर 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 बात किए जा रही हो। अरे तब शैल सब कुछ अपने आप। तुम छोड़ो, दिन में 108 बार जब तक तुम शैल भाभी का नाम नहीं लेती ना, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता। अब भी? अब क्या अब भी?
शैल भाभी क्या तसरूप धारण कर सकती है क्या? गुंजन, तुम कहाँ चली गई थी? हम इतनी देर से तुम्हें बुला रहे थे। मैं वो मेहमानों को देख रही थी ना, वो लोग कुछ चाहिए था। कुछ चाहिए था का क्या मतलब है गुंजन? तुम्हें हमारे पास रहना चाहिए ना। चलो बहने बहने एक साथ बैठो, हम चले अपना दूसरा काम करें। अब मौसी जी, मुझे कहीं जाना था। कहाँ जाना है? गुंजन बेटा, तुम यही रहो ना, मेहमानों को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ रचना को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। किसका फोन है गुंजन? मेरी फ्रेंड का था। रचना, मुझे याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम? वो मुझे ना छाया का दुपट्टा चाहिए था। हाँ, ये दुपट्टा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। नहीं गुंजन, ये दुपट्टा मैच भी कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तुम रहने दो। नहीं रचना, वो छाया का दुपट्टा ज्यादा अच्छा है, मैं बस अभी लेकर आई। हाँ, अजीब लड़का है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। फोन पे फोन कर रहा था। जल्दी आओ विहान। खुद ही सरप्राइज प्लान करके नहीं आते हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर। मयंक, तुम यहाँ? तुम्हारा इयरिंग का। ओह माय गॉड, वो इयरिंग तो मम्मा का था, कहीं गिर गया होगा। मैं ढूंढ के आती हूँ। तुम्हें कहाँ मिली है? थैंक यू। बाय द वे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ओह, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। मैं भूल गया था, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं। कैरी ऑन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।